हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 16th या शायद 17th लेक्चर है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमको एक सर्कुलर रिंग लेंगे या फिर सर्कुलर लूप भी बोल सकते हैं। हम रिंग लेकर चल रहे हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, उसमें हमने यहाँ से आई अमाउंट ऑफ करंट कुछ फ्लो कराई, फिर यही आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास कर गई, ठीक है। और फिर हमने कहा कि भैया उस सर्कुलर रिंग की एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर जा करके किसी एक पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस सर्कुलर रिंग की वजह से। कहने का मतलब जो सर्कुलर रिंग की एक्सिस है, उस एक्सिस पर, एक्सिस क्या होता है भाई, सर्कुलर रिंग के सेंटर से एक लाइन खींचकर हम पी पॉइंट तक ले गए, वही एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये रेडियस है इस सर्कुलर रिंग का, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कोई भी लाइन खींचो भाई रेडियस हो जाती है। तो भैया एक्सिस पर जाके एक्स डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस सर्कुलर रिंग की वजह से। तो उससे पहले मैं एक और चीज देख लेते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने क्या किया कि भाई हम ये स्ट्रेट वायर कोई खींचे, देखो जो कर्ली सा दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट वायर है, अब उस स्ट्रेट वायर में हम कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराएंगे और फिर उस स्ट्रेट वायर पर हम कुछ डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लेंगे। और अब इस जो हमने डीएल लेंथ एलिमेंट काटा है स्क्वायर से, अब इस डीएल लेंथ के एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे जाती है, आर डिस्टेंस है यहां से यहां तक, आर डिस्टेंस यहां से यहां आर डिस्टेंस, तो आर डिस्टेंस पे जाके हम एक पॉइंट माने, उसको हमने माना पी। अब उस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, जिसे हम डीवी बोलते हैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही इस डीएल लेंथ की वजह से। भाई स्ट्रेट वायर लिया, एक छोटा सा लेंथ काटा डीएल, अब उस छोटे से लेंथ डीएल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी आर डिस्टेंस पे जाने के बाद। आर डिस्टेंस पे जाने के बाद कौन से किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है जिसकी वैल्यू डीबी है। तो वहां पर हम एक फार्मूला डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। क्या होता है भाई, फॉर्मूला आता है कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा उसकी वैल्यू होती है एक स्केलर फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में। स्केलर में क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जो करंट भाग रहा आई डीएल, ये साइन थीटा। यहां पर साइन थीटा क्या है, ये जो डीएल लेंथ है और जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, आर डिस्टेंस पर बन रही है, तो इस डीएल और आर के बीच का एंगल होता है थीटा, और थीटा का हम ले लेते हैं साइन थीटा। तो यहाँ ये इसका एंगल हम उठाते हैं, और आर तो पता ही है भाई, ठीक है, किस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। भाई सारी कहानी में जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होती है ये परपेंडिकुलर होती है वेक्टर डीएल के भी, वेक्टर आर के भी, क्योंकि भाई डीवी एक तरीके से वेक्टर डीएल और वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा है ना कि ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी अगर है, तो भाई सी भी ए और बी का परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि तीनों सेम पेपर पे होते हैं, प्लेन ऑफ पेपर। तो वही यहां पर इतना चीज समझ में आया। अब हम जैसे यहां पर हमने डीएल लेंथ काटा, वैसे हम यहां पर एक डीएल लेंथ काट लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो कुछ समझाना है। ये सर्कुलर लूप इस व्हाइट बोर्ड पर ऐसे चपटी हुई दिख रही, रियलिटी में ये ऐसे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे, समझ रहे हो। ये जो सर्कुलर लूप है ये ऐसे है, ऐसे जैसे मान लो इसको उंगलियों के बाद देखो, ये देखो छोटा सर्कुलर लूप थोड़ा छोटा नहीं है, इसको ले लेकर सर्कुलर लूप, इस चिब्भी को नहीं ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, हाँ भाई ये मान लेते हैं सर्कुलर लूप है, ठीक। ये देखो ये गोला सा, ठीक, सर्कुलर लूप बन गया। अब भाई ये सर्कुलर लूप जो तुमको ऐसे दिख रहा, अब भाई बोर्ड हवा में तो है नहीं ऐसे, सर्कुलर लूप रियलिटी में ऐसे है, कुछ इस प्लेन पर ऐसे। अब देखो ये करंट यहां फ्लो हो रहा, पहले हम इस यहां के लिए देखेंगे। यहां पर करंट देखो ऐसे जा रहा, ऐसे करंट हमारा ऐसे जा रहा, ऐसे करंट हमारा यूं निकल रहा, इस तरफ ऐसे निकल रहा करंट। ध्यान से देखो सर्कुलर लूप है, करंट ऐसे बाहर की तरफ, यानी करंट यहां पर क्या है, ऐसे ऐसे जा रहा, यानी एक तरीके से देखो तो करंट अंदर की तरफ नहीं जा रहा, लूप में है ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। अब करंट हम यहां चेक कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे, यानी ये बाहर की तरफ,
करंट जो हमारा सॉरी अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये तो देखो ध्यान देखो, ये देखो बाहर बाहर मैं कर रहा हूँ, सर्कुलर लूप है, ठीक है। अब करंट यहाँ पर ऐसे जा रहा है, यहाँ तो तुम्हें इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में मतलब बोर्ड पर तो भाई हमने ऐसे बनाया, तो अगर करंट ऐसे जा रहा तो बोर्ड पर क्या होगा, अंदर की तरफ, इस बोर्ड पर अंदर की तरफ ऐसे करंट ऐसे, ठीक है, ऐसे अंदर, ठीक। तो भाई यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रहा, तो भाई हमने एक चीज पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जो हम डीएल लेंथ काटते हैं, वेक्टर डीएल, उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है, या फिर बोल सकते हो जो करंट का डायरेक्शन वही वेक्टर डीएल का डायरेक्शन। अब अगर करंट अंदर की तरफ है तो वेक्टर डीएल भी अंदर की तरफ जाएगा। अब भाई बोर्ड में ऐसे तो डीएल दिखा नहीं सकते, तो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे। ये चल जा भाई, क्या दिक्कत है सज्जन तुझको, ऐसे। हाँ लग रहा मार्कर बदलना पड़ेगा, मार्कर बदलना पड़ेगा, हाँ भाई ठीक है, ऐसे ऐसे। ये हो गया हमारा वेक्टर डीएल का डायरेक्शन, ठीक है भाई, अंदर की तरफ, क्योंकि करंट अंदर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का जो थंब होगा, ये थंब है राइट हैंड का, ठीक है। अब थंब को करंट के डायरेक्शन में लेंगे, करंट अंदर की तरफ, तो हम थंब को भी अंदर की तरफ लेंगे, ठीक। अब अपने राइट हैंड के पाम को पी पॉइंट की तरफ कर्ल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछे उस साइड अपने पाम को कर्ल करते हैं। अब भाई करंट ऐसे अंदर की तरफ, क्योंकि थंब के डायरेक्शन में लेते हैं करंट को, या फिर जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करेंगे। अब अपने पाम को पी पॉइंट की तरफ कर्ल करो, देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहे हैं, समझ लो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे भाई वो कहां पर आई, मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ इस तरीके से यहां पर आई, ये बन गई हमारी डीबी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। इस डीएल वेक्टर की सॉरी ये जो करंट यहां पर फ्लो होगा इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब भाई जैसे हमने यहां पर डीएल लेंथ से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था एक लाइन खींची थी, जिसको हमने आर लेंथ माना, उसकी लेंथ हमने आर मानी जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो वैसे ही हम यहां पर एक लाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे। ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ, टिंग 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 टिंग, थोड़ा सा ले जाते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और बड़ा भाई, और बड़ा बन जाए, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा ये, मुझे माफ करना बच्चों, इसको मुझे साफ भी तो दिखाना है। ये वो गमछा है जिससे अपनी भैंस धुलता हूँ, खैर हटाओ। हाँ भाई देखो ऐसे ऐसे ले जाओ भाई इसको, इस तरीके से, ये देखो, ठीक। भैया इस डीएल से और यहाँ ये जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हम पूछ रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर है, ठीक है, और यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है डीबी की, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर डीएल है और ये जो वेक्टर आर है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, कैसे बताते हैं, मार्कर ले आओ। देखो डीएल वेक्टर कैसे भाग रहा, अच्छा बीच में एंगल बनाने की जगह भी नहीं है, चलो ऊपर लिख लेंगे, कोई दिक्कत। देखो डीएल वेक्टर कैसे है, करंट के डायरेक्शन में होता है डीएल वेक्टर, पढ़े हैं पीछे लेक्चर्स में। डीएल वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे, और ये आर वेक्टर कैसे है, देखो ये डीएल वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ, आर ऐसे आ रहा, ये ऐसे, तो डीएल ऐसे, आर ऐसे, डीएल अंदर की तरफ, आर ऐसे, टिंग टिंग, सीधा 90 डिग्री दिख रहा है, यानी वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, कैमरे में मत घुसो, हाँ। तो हमारा जो वेक्टर डीएल है और वेक्टर आर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये डीएल और इस आर के बीच में, वो कितना बन रहा, वो बन रहा मेरे भाई 90 डिग्री, नीचे जगह नहीं थी तो ऊपर लिख दी, ठीक है, ये देखो।
वेक्टर डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री। अब ध्यान से भाई, वेक्टर डीएल और आर अगर आपस में 90 डिग्री बना रहे तो ये दोनों डीबी के भी 90 डिग्री ही बनाते हैं। इनकी वजह से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये वाली। इसका मतलब अगर डीएल आर के 90 है तो डीबी आर के भी 90 डिग्री पर होगा, डीएल के भी 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करते हैं, पहले बना देते हैं कुछ, ठीक है। भाई देखते, देखो एक और मार्कर लेना पड़ेगा समझाने के लिए। चलो भाई, डीएल वेक्टर आर वेक्टर, ठीक ऐसे, ये डीएल अंदर की तरफ, ये आर, ऐसे हो गया, ठीक है। अब मेरे भैया, मेरे प्रभु देखिए, आप देखो डीएल ऐसे जा रहा, आर ऐसे आ रहा, तो ये आर हो गया। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा, ऐसे कुछ, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड यही तो है कुछ, देखो तीनों आपस में 90 डिग्री नहीं दिख रहे, तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री नहीं दिख रहे हैं। सर आप 2 इंटू की स्पीड से क्यों बोलते हो, ठीक है मैं धीरे बोल रहा हूं। ये डीएल ठीक भाई, ये आर ठीक भाई, फिर ये डीबी ऐसे ऐसे ही तो आ रहा, देखो तीनों आपस में 90 डिग्री नहीं दिख रहे। तो भाई आपको समझना क्या है कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। बहुत सारे मार्कर्स हो गए हैं, मैं कहाँ रखूं इसे, रुको, हाँ ठीक है, समझ में आई, ठीक। तो भाई ये हो गया। अब हम यहां पर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट काटेंगे, जैसे हमने यहां पर काटा वैसे ही एक डीएल लेंथ का एलिमेंट हम यहां पर काटेंगे, ठीक है। हमने यहां पर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट काटा। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही इमेजिन करेंगे, सर्कुलर लूप किस तरीके से है, ऐसे, इसको मानो ये तीनों उंगली काट दो। सर आप लूला बनना चाहते हो, सॉरी, ठीक है भाई, हाँ डीएल लेंथ हमारा जो है ऐसे, सॉरी डीएल लेंथ, हाँ सर्कुलर लूप ऐसे है, करंट यहां पर, करंट यहां पर कैसे जा रहा, बाहर की तरफ निकलता हुआ जा रहा, करंट यहां पर आया, यहां पर कैसा करंट जा रहा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। यानी अब हम अगर राइट हैंड थंब, सॉरी करंट बाहर की तरफ जा रहा, सर्कुलर लूप ऐसे है इस प्लेन पर, करंट बाहर की तरफ। अब भाई करंट अगर बाहर, अच्छा ये मेरा हाथ कैमरा मार रहा है कि नहीं आ रहा होगा वैसे, पता नहीं, ठीक है। तो भाई करंट हमारा बाहर की तरफ। अब हमने पढ़ा है भैया, जो डीएल वेक्टर काटे हो उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही होता है। तो भाई अगर करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, अगर करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो वेक्टर डीएल का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। यानी भैया वेक्टर डीएल ऐसे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही इस करंट कैरिंग लूप की वजह से इस डीएल लेंथ पर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे, वैल्यू बताएंगे, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो भाई करंट ऐसे आ रहा बाहर की तरफ, आपकी आंखों की तरफ, ठीक है भाई, आपकी आंखों की तरफ करंट जा रहा, ठीक है भैया, आपकी तरफ करंट जा रहा ऐसे बाहर की तरफ। अब अपने राइट हैंड के पाम को उस पॉइंट की तरफ कर्ल करेंगे जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस पॉइंट की तरफ कर्ल करेंगे। जब इस पॉइंट की तरफ कर्ल किए तो हमारा जो पाम का डायरेक्शन है वो कुछ है, क्या किया, ऊपर की तरफ जा रहा, पी पॉइंट पर देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो भाई यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है भैया, ऐसे ऐसे, ये डीबी हमारी बन गई, सही बनी, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये डीबी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले डीएल लेंथ की वजह से, इस वाले डीएल लेंथ की वजह से ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, समझ गया, ठीक है भाई, ठीक है, तो हमारी डीबी है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई अब हम क्या देखेंगे फिर से, अब भाई इस डीएल लेंथ से यहां पर एक लाइन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि भाई जैसे यहां पर डीएल से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही तो वैसे ही यहां से यहां भी कुछ डिस्टेंस होगा, आर के बराबर ही होगा,
भाई हर जगह से यार सेम ही तो होगा, बता रहे हैं कैसे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे और आने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है। हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आएंगे और पूरी खाएंगे ऐसे, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए और हमने जो है ये लाइन ज्वाइन कर दी और ये डिस्टेंस भी हमने आर मान लिया, आर ही होगा, बताएंगे कैसे, ठीक। अब भाई जैसे यहां पर डायरेक्शन का खेल खेले वैसे यहां पर भी ये जो डीएल है इस आर के परपेंडिकुलर होगा और ये आर इस डीबी के परपेंडिकुलर होगा और ये डीएल भी देखो यहां पर देखो डीएल और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो डीएल आर परपेंडिकुलर। अब ये दोनों ही डीबी के परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये और ये वाला डीबी ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, यानी यहां से जो एंगल बनेगा भैया तो कैसे बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा ये डीबी है, इस डीएल लेंथ की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, तो यहां से कुछ एंगल लेंगे कहां तक, इस आर तक, इस आर तक ऐसे, ठीक। ये भैया हो गई इस वाले डीएल और इस डीबी के बीच का, या फिर आर डीबी डीएल। देखो प्रूफ कर देता हूं, देखो फिर से मुझे मार्कर का भंडार लगाना पड़ेगा, आर यहां हाँ। चलो भाई डीएल कैसे जा रहा भाई, आपकी आंखों की तरफ जा रहा है करंट, डीएल लेंथ ऐसे जा रहा है, ठीक है। डीएल वेक्टर कैसे जा रहा है, सॉरी हाँ डीएल ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक। डीएल ऐसे जा रहा है, आर ऐसे, तो ऐसे, इस मार्कर को मैं छुपाता हूं, हाँ देखो डीएल जा रहा है, कहाँ रखूं मैं इसको, हाँ जी मेरे डीएल ऐसे, ठीक है, डीएल ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे जा रहा है डीएल और आर वेक्टर ऐसे, ये डीएल ऐसे आ रहा और ये आर ऐसे, ऐसे डीएल आर, ठीक। अब जो डीबी बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो ऐसे ऊपर की तरफ, तीनों आपस में 90 डिग्री नहीं दिख रहे, देखो तीनों आपस में 90 डिग्री है। ऐसे यहां पर भी हुआ था, डीएल अंदर की तरफ जा रहा था, ये डीएल अंदर की तरफ, ठीक, इस वाले के लिए, और आर ऐसे आ रहा था तो आर ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे, और ये हो गया, और डीबी ऐसे ऊपर की तरफ तो ये ऐसे ले लिए थे, सॉरी हाँ कैसे बोल रहे हो, हाँ सॉरी, इसकी वजह से ये डीबी प्रोड्यूस हुई थी ना, इसकी वजह से ये डीबी प्रोड्यूस हुई थी, तो ये डीएल ये आर और इस वाले की वजह से ये डीबी थी, तो ऐसे, और यहां पर क्या हुआ, डीएल बाहर की तरफ, आर ऐसे, ये डीएल हो गया, ये आर हो गया, ये ऐसे, और ये जो इन दोनों की इसकी वजह से जो डीबी प्रोड्यूस हुई वो ऊपर की तरफ थी, ठीक है, कुछ घूम, हाँ ठीक है, ये डीएल था बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ये आर था, ठीक है, और इन दोनों की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी तीनों आपस में जो है 90 डिग्री पर ही थे, ठीक है। ये डीएल निकली थी, ये आर निकला था, वो डीबी निकला था, तो भाई सब आपस में क्या थे, सब आपस में परपेंडिकुलर थे भाई, ये डीएल था, ये आर था, आर वेक्टर, ठीक, और ये देखो मैंने उल्टा सीधा तो नहीं बना दिया यार, तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी तीनों आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक। ये डीएल वेक्टर ऐसे आ गया बाहर की तरफ, ये आर वेक्टर ऐसे गया और फिर ये डीबी ऐसे, ये इन दोनों की वजह से ये डीबी, और यहां पर क्या हुआ था, ये डीएल वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ गया था, अंदर की तरफ, ये आर वेक्टर ऐसे, और ये हमारा जो है इन दोनों की वजह से ये डीबी प्रोड्यूस हुई थी, तो ऐसे, इसके लिए ये डीबी ऐसे, समझ गए, बहुत समझा, समझ गए होंगे, समझे कि नहीं। देखो ये डीएल वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ यहां, फिर ये आर वेक्टर ऐसे, ठीक, आखिरी में बता रहा हूं, ये आर वेक्टर ऐसे, ठीक, और इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो ये वाली थी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये डीएल इसके लिए, ये आर, ये डीबी ऐसे 90 डिग्री, सब समझ गए भाई। तो इस तरीके से तीनों आपस में 90 डिग्री, तो इसके लिए अपने आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमने इतने एंगल्स को बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डीबी की वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। खत्म हो गई रामायण और हमने राम भगवान को ही नहीं देखा, तो हमें देखना पड़ेगा। तो भैया अब हम ये ब्लू मार्कर क्यों लाए, पागल हो क्या, हाँ मैं पागल ही हूँ, बोले मुझे पागल, ठीक है। इसको इरेज कर दो, ये सब अब समझ चुके होंगे चीज, मिटा दो भाई,
छाप तो लिए होगे, छाप लो पक्का। चलो भाई, टिंग 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 टिंग। चलो भाई, हाँ अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मार्कर ही नहीं चल रही, सस्ते सस्ते मार्कर। हाँ भाई, तो ये छोटा सा हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं, क्या करोगे। हाँ भाई, ये हमारी हो गई, चल जा भाई ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर, म्यू नॉट, चल जा भाई मत करा बेइज्जती, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, चल क्यों नहीं रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या करंट फ्लो हो रहा, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, डीएल, डीएल ठीक है, डीएल, और आई डीएल साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जगह साइन 90, क्यों भाई, हमने याद करो क्या बताया था, जो एंगल लेते हैं वो डीएल और आर वेक्टर के बीच का लेते हैं, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री है, तो यहां हम ले लेंगे मेरे भाई साइन 90, यार चल गई मेरी धन्नो, चल गई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको ठीक से बनाओ मेरे भाई, डीबी 4 पाई म्यू नॉट, ठीक है, तो आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, चलने लगी क्या ये, नहीं चल रही सही से, चलो कोई नहीं, ठीक है, तो आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अब भाई साइन 90 क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन करके आएगी वो कितनी होगी, वो हमारी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये बन करके आएगा पूरा, आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई थी, तो जो डीबी की वैल्यू आई भाई, वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी ये आएगी, ठीक। अब कुछ एंगल्स बनाते हैं, मान लेते हैं भाई ये एंगल हमारा है, ये एंगल हमारा है थीटा, ठीक, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक, पक्की बात। अब भाई यहां से एक लाइन ऐसे बनाते हैं, ऐसे बड़ी पंख बना देते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड का हमने पंख बना दिए, जैसे चींटी के पर उगते हैं बारिश में, हाँ ठीक, और फिर हमने यहां पर एक पर बना दिया, दो पर, ठीक, ये एंगल को हम मान लेते हैं y है, अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी हमारा y ही होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो भाई, अगर ये थीटा, ये एंगल क्या होगा, ये वाला, कौन वाला, हाँ ये ये डीबी ये थी, तो यहां से भी तो एक एंगल बनेगा ये 90 डिग्री, एक 90 ये बनाओ, एक 90, कंफ्यूज हो गए हो तुम लोग, समझ रहे हो ना भाई, एक एक प्लेयर से पढ़ना, ये पूरा भी 90 होगा और ये y होगा, यहां से यहां तक 90, ये y, अगर ये थीटा ठीक है और ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस 2 थीटा, यही तो होगा, ये थीटा ये पूरा यहां से यहां तक 90 माइनस, सॉरी यहां से यहां तक 90, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस 2 थीटा, यही होगा। हाँ अब क्या होगा, ये जो y एंगल होगा, देखो अगर सम निकाले, ये जो 90 डिग्री हमने लिया है ये किसके बराबर होगा, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस y इज इक्वल टू ये वाला 90, तो क्या लेंगे हम, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है, 90 माइनस 2 थीटा प्लस y, इन तीनों एंगल का सम 90 डिग्री, 90 डिग्री मर गए, थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा प्लस y, अब इसको इधर ला देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये स्टेप खत्म समझ, थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे हमने लिया ना भाई, माइनस थीटा प्लस y इक्वल्स टू 0 था, y इज इक्वल थीटा को उधर ले गए, 0 तो नहीं मान सकते ना, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, 0 नहीं, इतना समझ भाई, अगर ऐसे करोगे तो यही तो आएगा, देखो माइनस 2 थीटा और प्लस थीटा माइनस थीटा होंगे, और यहाँ पर 90 खत्म है, तो थीटा को उस तरफ ले जाएंगे, तो y इक्वल्स टू क्या बचेगा, y इक्वल्स टू थीटा ही तो बचेगा भाई,
यानी जो y का एंगल है ये क्या होगा, थीटा के बराबर, यानी y की जगह हम थीटा रख सकते हैं। अरे भैया ये क्या हुआ, मतलब ये और ये एंगल यहां पर भी सेम है, यहां पर भी थीटा थीटा ही होगा। ठीक है, समझ गए ना कहानी, पूरा एंगल का खेल है भाई, समझ रहे हो कि नहीं, सही से समझाया सब कुछ, कंफ्यूजन में ना होना ज्यादा। हाँ ठीक है, ये थीटा थीटा, ठीक भैया इस तरीके से हमने जो है एंगल्स बना लिए, ये थीटा ये थीटा। अब कहानी को बनाते हैं, देखो कैसे, कैमरा में दिख रहा है गाढ़ा गाढ़ा, इसमें तो हल्का हल्का लिखा है, हल्का हल्का फितूर है। ठीक है, हाँ मतलब ठीक है। हाँ तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की कहानी। अब हम देखेंगे नई नई कहानी। अब हम रफ डायग्राम कुछ बनाएंगे और पूरी खाएंगे। देखो कैसे, नीचे वाला बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ मेरा हाथ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। चलो देखो भाई, अब हम कहानी बनाएंगे क्या, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका रफ डायग्राम ऐसे, एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी तो इसको हमने मान लिया था डीबी, एक मैग्नेटिक फील्ड ये डीबी, ये डीबी, एक डीबी इधर है और एक लाइन ऊपर, तो ऐसे एक इधर, हाँ ऐसे A10, ठीक है ऐसे। भाई यहां का एंगल क्या है, यहां का एंगल है थीटा, यहां का भी एंगल हमारा है थीटा, ये एंगल, ठीक है। यहां से एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे ऐसे। अब देखो भाई हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, ये डीबी है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एंगल के अलोंग, ये एंगल के अलोंग है, तो यहां पर हम ले लेंगे डीबी कॉस थीटा, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको हम मान लेते हैं डीबी साइन थीटा। जो एंगल के अलोंग है उसे डीबी कॉस थीटा, और जो एंगल के अलोंग नहीं है वो डीबी साइन थीटा। अब इस वाले डीबी के भी दो कंपोनेंट, एक थीटा के अलोंग, तो भैया ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा भाई डीबी कॉस थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट इसका एंगल के अलोंग नहीं भी होगा, एक एंगल एक एंगल के अलोंग है, एक एंगल के अलोंग नहीं है, यहां कोई एंगल नहीं, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक डीबी साइन थीटा बनेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे भाई ध्यान देना भाई, डीबी कॉस थीटा जो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है और इस वाले डीबी की वजह से है, दोनों आपस में एंटी पैरेलल है, एक ऐसे खचक तो एक ऐसे खचक, ठीक है। सर ऊपर मार्कर दिखाए तो यहां पर मार्कर दिखाती, यहां मार्कर ही तो है ना, हम तो पागल है, मार्कर बकलोई बहुत करते हैं। हाँ भाई, तो डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि एंटी पैरेलल अपोजिट में है, लेकिन डीबी साइन थीटा ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि इसका डीबी साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में और इसका डीबी साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड बन करके आएगा बी नेट, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा इंटीग्रल डीबी साइन थीटा। जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड बन करके आएगी वो इंटीग्रल डीबी साइन थीटा, इंटीग्रल डीबी साइन थीटा है। बच्चे सर बोले कि सर डीबी साइन थीटा, यहाँ दो डीबी साइन थे तो टू डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करिए, कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब टू डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो आधी सर्कुलर रिंग का ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे। देखो भाई यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर एक डीबी साइन थीटा लोगे तो यहाँ पर अपोजिट में डीबी साइन थीटा लोगे, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन। अब डीबी कॉस थीटा यहाँ एक लो यहाँ एक लो, दोनों अपोजिट होंगे, कट कर देंगे, और टू डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो आधी ही सर्कुलर रिंग का कैलकुलेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए हम पूरी मैग्नेटिक फील्ड का करेंगे, ठीक। चलो भाई ठीक, जैसे मान लो यहाँ एक डीबी कॉस थीटा लिए, यहाँ एक लोगे, दोनों एंटी पैरेलल खचक खचक कूट देंगे एक दूसरे को, ठीक है, कूट देंगे। एक यहाँ अगर डीबी साइन थीटा लो, यहाँ एक डीबी साइन थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में क्योंकि सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और टू डीबी साइन थीटा लोगे तो आधी ही सर्कुलर रिंग का मेजर कर पाओगे, कॉमन सी बात, तो हम डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो हम यहां पर क्या करेंगे, डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। आओ भाई यहां से हम लेते हैं, इसको हटा दे, क्या यहां पर जो आंसर आया था लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, टिंग टिंग, डीबी की वैल्यू है तो इंटीग्रल डीबी साइन थीटा में काम आएगा। हमारा बी नेट क्या था,
बी नेट हमारा था इंटीग्रल डीबी साइन थीटा, यही था हमारा इंटीग्रल डीबी साइन थीटा। अब भाई डीबी की वैल्यू यहां से पुट कर लो, ये आई थी लास्ट में, तो म्यू नॉट पुट कर लो, इसको इरेज कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, यही वैल्यू आई थी आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं, इसकी जगह अब हम नई नई कहानी कि भाई हो गया इसका काम खत्म, ठीक है, इसका काम हो चुका है खत्म, तो इसे कर देते हैं हम भी खत्म। ठीक है, इतना बन गया। तो ये भाई हमारा वैल्यू था। अब हम आगे क्या करेंगे, साइन थीटा भी है आगे, तो भाई ये लो साइन थीटा लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई यहां से साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आर है कैपिटल आर, हाइपोटेनस स्मॉल आर, तो साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, सॉरी हाँ कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। फिर से लिख देते हैं एक स्टेप और, क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना था, ठीक है, हमें इसको भैया जो है इंटीग्रेट करना है ऐसे, ठीक। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे भी ऐसे, ये हमारा क्या है, बी नेट है, या फिर बी ऑफ रिंग कह सकते हो, ठीक है, बी नेट है। अब यहां से जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट आई कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट, कैसे बता रहे हैं, देखो भाई यहां लिखोगे तो भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, ठीक है, इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1, सॉरी इंटू 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 हाँ इंटू क्या करेंगे हम, आर अपॉन स्मॉल आर, इंटीग्रल डीएल को इंटीग्रेट करेंगे। भाई स्मॉल आर कैसे कांस्टेंट समझ रहे हो, पूछ रहे होगे, देखो मान लो इस पूरे सर्कुलर रिंग या लूप को एक टोकरी की तरह मान लो, ऐसे टोकरी ऐसे जो बैठी हुई है। अब आर देखो, यहां से भी स्मॉल आर ऐसे, फिर यहां से भी स्मॉल आर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, हर जगह से जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो सेम आ रही टोकरी। अब आर हर जगह से स्मॉल आर सेम, तो मेरे भाई जो हमारी स्मॉल आर की वैल्यू होगी, स्मॉल आर हमारा हर जगह सेम है तो बाहर ले लीजिए। अब डीएल 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 छोटा छोटा एलिमेंट काटोगे बाउंड्री पर, डीएल 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 ढेर सारे डीएल। अब भाई बाउंड्री पर तुम पूरा डीएल का सम करके इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू डीएल आता है। अब भाई अगर डीएल पूरी बाउंड्री पर तुम डीएल डीएल करोगे तो हमने पढ़ा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप या सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। तो भाई डीएल एक तरीके से अगर तुम पूरे बाउंड्री पर जो डीएल काट रहे हो, तो बाउंड्री पर अगर डीएल डीएल काट रहे हो तो डीएल का सम इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो भाई यहां 2 पाई इंटू कैपिटल आर, वो आर लेंगे भाई जो रेडियस है उस सर्किल का, ये थोड़ी आर ले लेंगे स्मॉल आर। तो भाई यहां पर डीएल की जगह क्या लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं, यहां पर बी नेट लिख लेते हैं भैया, ये बी नेट है, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट कि भाई ये सब इरेज कर देना, समझ गए होगे, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक, हाँ समझ गया होगा। चलो भाई इसे हटा देते हैं, अच्छा ठीक है, चलो भाई ठीक, इसे हम यहां पर लाते हैं। भाई यहां पर हमारा क्या बनेगा, यहां हमारा बी नेट है, ठीक। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू डीएल की जगह 2 पाई इंटू कैपिटल आर, आ गई बी नेट। देखो अब क्या करेंगे, पाई से पाई मर गया, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक, और बड़ा ऐसे, ठीक, इज इक्वल टू क्या जाएगा, इज इक्वल टू हमारा जो बी नेट है वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, तो ये बन जाएगा आर क्यूब, ठीक है,
इंटू आर स्क्वायर, यही तो बन रहा, आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई इतना बन गया कहानी। हाँ, अब आगे देखते हैं। विच अगेन इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर क्यूब। देखो ये देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर एक्स आपस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। अब हाइपोगोरस थ्योरम, हाँ जो थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो भाई यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो भाई यहां से r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। r से अगर स्क्वायर हटाए तो यहां पर 1/2 बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है, बेसिक रूल है, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल r इज इक्वल टू ये हाफ हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिए, यानी अगर r क्यूब है यहां तो क्या होगा, r क्यूब के लिए क्या करोगे, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 1/2 इंटू 3, क्योंकि क्यूब है यहां। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी क्या होगा, 1/2 पहले से है, 1/2 इंटू 3 भी करोगे क्योंकि भाई क्यूब है यहां पर, और इंटू आर स्क्वायर तो है ही, यानी जो एट लास्ट, अब नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, ये बात तो तय लग रही मुझे। तो इतना छाप लियो तो पूरा इरेज कर सकते हैं क्या, इजाजत है तो एक तरीके से आ गया है आंसर, लेकिन हम अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको तुम भाई ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको साफ तरीके से लिख देते हैं कि चेक समझ तो गई हो। अब देखो ऐसे यहां पर लिख लो म्यू नॉट, ऐसे यहां पर लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन क्या होगा, आई अपॉन में बहुत बड़ा जाएगा आंसर, ऐसे आई इंटू आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर को ऐसे रख दो, अपॉन में अब क्या करोगे भाई, अपॉन में क्या लिखोगे भैया, अपॉन में ऐसे लिख दो, एक्स आर क्यूब है तो आर क्यूब की जगह हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा 3/2 लिखो ना यार, पावर में 1/2 इंटू 3, 1/2 होता फिर इंटू 3, तो ये हो गया 3/2, यानी ये आया हमारा एट लास्ट आंसर, ये हमारी बी नेट आई, यानी जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसी भी रिंग, सर्कुलर रिंग की वजह से वो कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो इतना समझाने के लिए हमने इतनी खिचड़ी पकाई, नोट करो, मैं इसे हटा हूं, कर लिए नोट, 1 2 3 4 भाई नोट करो, मैं हटा हूं इसीलिए, हाँ भैया गर्मी ही गर्मी, नोट कर लिए, चलो भाई इरेज कर दूं पक्का, चलो कुचुक कुचुक, छाप तो लिए ही होगी, उम्मीद है पूरी, तैयारी जीत की। तो भाई इस मैग्नेटिक फील्ड को हम यहां पर अच्छे से लिख लेते हैं, हमारी जो बी नेट बन करके आएगी वो कितनी बन करके आएगी, वो हमारी बन करके आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, फिर यहां पर यहां क्या लिखेंगे, आर इस टेढ़ा ताड़ा लिखा हुआ आधा, कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तिरछा तो मैंने अब भी लिखा है, खैर कोई बात नहीं, ये हमारी आई नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लिखे रहो क्या लिखा है, पी पॉइंट पर एंगल वगैरह का खेल समझे हो कि नहीं, इरेज कर दें, चलो एंगल वगैरह खेल समझे थे कि नहीं ये बताओ, एक ऐसे हमने देखो ऐसे एंगल वगैरह समझ लो, फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तुमको, पता है हाँ, एक ऐसे जा रहे थे तुम, ठीक है, ऐसे, एक ऐसे, ठीक, एक ऐसे बना था,
यही था, ये एक डीबी थी और ये एक डीबी थी, ठीक है। चलो भाई, अब एंगल का खेल हमने कैसे बनाया था? एक हमारा क्या था, हाँ एक ऐसे था, ये एक्स डिस्टेंस पर। अब यहां से हमने एंगल बनाया था, देखो यहां से हमारी एक एंगल एक ऐसे गई थी, ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ऐसे, ये एंगल का खेल हम बना रहे हैं। एक एंगल हमारा कैसे गया था, हमने जो है यहां से लिया था और ऐसे आया था, ठीक। एक ये एंगल था, ठीक। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? गड़बड़ हो रहा है क्या यार? हाँ हाँ, ये डीबी जो एंगल लिया था हमने, नहीं यार ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ भाई, ये ज्यादा बन रहा है, खैर समझ रहे हो यार, सही से बन भी नहीं रहा है यहाँ पर, यहीं पर देख लो फिर से। अच्छा रुको, एक बार ट्राई मारते हैं, कैसे, ऐसे देखो, एक ऐसे था, ठीक है, फिर एक ऐसे था, फिर एक ऐसे था, फिर एक ऐसे खिंची, ऐसे था, फिर एक ऐसे था, ये डीबी है, ये डीबी है, ठीक है। अब एंगल क्या बनाए थे हमने? पहला एंगल हमने क्या देखा था, एक एंगल हम यहां पर आए थे और हम यहां पर इसको ऐसे लिए थे, ठीक है। एक एंगल हम क्या किए थे, एक एंगल हम, यार पूरा गंदा है, एक एंगल ऐसे लिए थे, एक एंगल ऐसे लिए थे, ठीक है। और भी बहुत सारी, खैर समझ रहे हो यार, फालतू में गंदा संदा बना, समझ तो गई हो गए, यहाँ पर क्या दोबारा बनाया जाए, ठीक है। अब इसे इतना देख लो, हम थोड़ा देर के लिए हटे हैं, ठीक है। हैं बच्चे, हैं, छाप लिए हो क्या? तो भाई यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कंफ्यूजन तो सारा क्लियर हो ही गया होगा, पूरी उम्मीद है। तो भाई देख लो एक बार, 1 2 3 4 पक्का। तो भाई यहाँ पर अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इस खूबसूरत से लेक्चर को, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे।